हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9th के एक नए और शानदार से चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। देखो भाई, एक ही लेक्चर बनेगा इस पे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, इतना छोटा सा चैप्टर है ना क्लास 9th में। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ समझना है एक्चुअल में कार्टेशियन कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, यानी कार्तीय पद्धति क्या होती है, क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। ये देख रहे हो, ये जो प्राणी दिख रहे हैं वो होते क्या हैं, ये निर्देशांक क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कौन लाया है, ये सब इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, एकदम फिनिश। रेने देकार्ते, क्या नाम है, रेने देकार्ते। चलो भाई पहले इसका नाम लिख लेते हैं, रेने देकार्ते। ये बहुत शानदार और फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है। ये एक बार सो रहा था यार, सो रहा था एकदम चिल मार के, जब सो रहा था तो इसके सपने में आया। अच्छा, ये सोचा इसने कि अगर यार मानो अगर कोई भी ऐसे प्लेन पड़ा है, उस पर कोई भी डॉट है, यानी कोई भी पॉइंट है, या फिर कुछ भी रखा गया, कोई मेज है उस पर किताबें रखी गई है, मान लो इस पर कोई प्लेन है, पॉइंट रखा गया, अगर हम पूछें कि ये पॉइंट है कहाँ इस प्लेन पे पूरे, तो कैसे बताओगे आप? बोलेगे सर हाँ थोड़ा सा राइट में है, थोड़ा सा राइट में दिख रहा है, हाँ ठीक है राइट में। सर नीचे से थोड़ा सा ऊपर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे हो। उसने भी सोचा यार एग्जैक्ट लोकेशन में पता करने, अगर चलो ठीक है कुछ हिंट दें, अगर इस तरीके से हिंट दें, नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, नीचे से 5 सेंटीमीटर, तो नीचे से 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर पूरा, अभी भी थोड़ी सी अधूरी बात है। उसने बोला यार नीचे से 5 सेंटीमीटर और राइट से 3 सेंटीमीटर। अब जब नीचे से 5 सेंटीमीटर और राइट से 3 सेंटीमीटर, तो ये आपको ये राइट का पूरा ये 3 सेंटीमीटर और ये जो होगा 5 सेंटीमीटर। अब दो चीज़ें मिली, दो नंबर्स मिले, उनके जरिए आप पहुंच गए इस बिंदु तक, एग्जैक्ट लोकेशन आप फाइंड कर लिए, ठीक है। लेकिन देख रहे हो हमें कहाँ से मेजर करना पड़े, कहीं से भी उठा, कहीं से भी सकते हैं हम। ये बोले कि हाँ कोने से, एक कोने से, तो ये जो कोना है इसको हम मूल बिंदु मान रहे हैं। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। अब इसी चीज को मैंने इस चीज में, इस फॉर्मेट में लिखा गया है यार। इसी तरीके की चीजों को, मतलब किसी भी पॉइंट का, किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट है या फिर किसी भी प्लेन पर कोई पॉइंट है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए ये सब जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि कार्तीय पद्धति होती है। अब देखो कार्तीय पद्धति में सबसे पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं, कैसे क्या कीजिए। ये तो निर्देशांक को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, एक्स वाई। अब एक्स क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है यानी कि एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पे नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, ये सारी चीज़ें भरने में ही नंबर्स वहाँ पे चले गए। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में। ये आपका एक, मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको जो पहले चैप्टर 9th का पढ़ाया है उस पर नंबर सिस्टम पढ़ा। ये जो लाइन होती है ये एक्स अक्ष होती है, ये नंबर लाइन होती है, 1 2 3 ऐसे पड़े होते हैं नंबर्स, सारे नंबर पड़े होते हैं, रियल नंबर, पूरे रियल नंबर इसमें पड़े होते हैं। ये भी ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ये -1 -2 -3 ऐसे दिखाते हैं। अब ये एक्स वाई क्या है, इसी को बोलते हैं निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट। एक्स वाई में जो एक्स होता है और वाई जो होता है वो उसका अलग अलग मतलब, एक्स का मतलब होता है एब्सिसा, इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और वाई होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। ये तो हो गया नाम, एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं। अगर एक्स वाई इस तरीके से लिखे गए तो इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक, ठीक है। अभी किसी बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो किसी बिंदु का निर्देशांक बताओ का क्या मतलब कि हाँ 2 3 4 5 इस तरीके से आप बता सकते हो, अगर वो 2D प्लेन में। अब ये बात हमें सिर्फ 2D की करनी है, 3D की तो बात हमें अभी करनी ही नहीं है, तो ठीक है, इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं। अब आ जाओ कि जब ये बनता है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक जगह काटते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस जगह पे काटते हैं वो होता है ओरिजिन, उसे कहते हैं मूल बिंदु, उसे हम जीरो, इसका जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 और 0। जीरो से ही कोई चीज मेजर कर सकते हो आप, हाँ भाई 0 से 1 तक, हाँ 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, जैसा आपका यूनिट जिस तरीके से आप मानो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये देख रहे हो पूरा 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई, लेकिन ये पूरे ऐड हो जाएंगे, 3 इकाई बन जाएगी ना जितने तक गया है। ये बहुत साधारण सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 खाने जो बनते हैं, जब काटेगा कोई 2 लाइन एक दूसरे को, तो 4 खाने बनेंगे। इस खाने को पहले को प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव थे, क्योंकि ये भी वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, तो इस वाले एरिया में जो आएंगे, जो भी बिंदु मिलेंगे इस एरिया में, वो आपके पॉजिटिव मिलेंगे, दोनों एक्स वाई पॉजिटिव। लेकिन आप इस तरीके में देख सकते हैं, यहाँ पे वाई तो पॉजिटिव बट एक्स जो है निगेटिव है। जब एक्स निगेटिव है तो यहाँ पे एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, यानी कि इस एरिया में
इस एरिया में जो निर्देशांक मिलेंगे वो आपके इस फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। और तीसरे एरिया में आप देख सकते हो कि एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव है, ये जो एरिया कवर कर रहा है दोनों निगेटिव में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश। अब इस एरिया में देख रहे हो वाई निगेटिव बट एक्स पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। अब आपसे कोई नॉर्मली पूछेगा, चलो ठीक है भाई, कि चलो बताओ यार कि ये जो 2 और -3 निर्देशांक है वो किस क्वाड्रेंट, किस चतुर्थांश में है, तो आप जाहिर सी बात तुरंत बता लोगे कि भाई 2x तो प्लस है बट y माइनस है, x प्लस y माइनस इस वाले क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब ये इस तरीके से ये जो चीज़ बना, ये जो प्लेन बना है, ये एक्सिस वाइज जो कट के ये प्लेन बना है, इससे बोलते हैं कार्तीय प्लेन, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या फिर कार्तीय तल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जाहिर सी बात है, ठीक है, कार्तीय तल। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत छोटी छोटी बातें थी। हाँ, आप किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, किस तरीके से किसी भी बिंदु को दिखा सकते हो। अब ग्राफ पेपर पे आपको ग्रिड लाइंस होती हैं, किसी भी जगह आप ओरिजिन वहाँ पे कहीं भी मान सकते हो, ओरिजिन जहाँ पे मानोगे उसी हिसाब से आप पॉइंट को लोकेट करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ, अब ये हम मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने यहाँ पे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे आप ये देखिए, इस तरीके से आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है कि आपका ग्राफ पेपर वगैरह आप लेकर अगर इसको करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन इधर उधर हो सकता है, थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर हो सकता है, इसलिए अच्छा वैल्यू ना मिले, बट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक ओवरव्यू टाइप, ठीक है। यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, चलो ठीक है, ये आपका 0 है, ओ बिंदु मान लेते हैं। आपका x एक्सिस है x डैश, y डैश, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई 2 3 कहाँ है, 2 3 इस पे पॉइंट में कहाँ है, तो 2 3 है कहाँ भाई, 2x पॉजिटिव तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। आप ये देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे करते जाओगे और ये ऐसे ऐसे करते, तो ये जो पॉइंट बन रहा है तो बहुत हल्का पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट है, तो बट हम बस हाईलाइट करने के लिए। अब ये जो लाइन्स मैंने डॉटेड किए, आप इसको नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत, बस ये जस्ट दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इस तरीके से आप नापते हो, मेजर करते हो, इसलिए। बट एग्जाम वगैरह आप नहीं लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे मूव कर जाना, कहाँ पे आपका पॉइंट है। अगर लिखा गया -2 एंड 1, ये आप निकालोगे तो -2 x की तरफ आओ, 1 कहाँ है, 1 ऊपर है, आप जानते हो कि इसी क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा, तो -2 आपका यहाँ पे है, 1 आपका कहाँ है, यहाँ पे है। ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, यही आपका पॉइंट है -2 और 1। इस तरीके से आप इस सिस्टम को दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें मैंने आपको बताया है, ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होते हैं, इस क्वाड्रेंट में एक माइनस और एक प्लस होता है, इस क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, इस क्वाड्रेंट में एक प्लस और एक माइनस होता है। तो आई होप ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9th की है इतने में सिमट जाती है, वो बहुत बड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया, क्योंकि इसके मदद से हम लोग किसी दो बिंदु के बीच की दूरी वगैरह निकाल सकते हैं, जो कि 10th में है। तो क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स आएंगे, उसमें आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं इसका पूरा लेंथ। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था और ये क्लास 9th का पार्ट है, इसलिए मैं इससे क्लास 9th का ही बना के पूरा एक ही लेक्चर में मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ। इसमें कोई और कुछ जानने की मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। और निर्देशांक ज्यामिति का कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके यूजेस देखो क्या है। अब किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन जैसे किताब वगैरह कहीं रखा है तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हो गया, ठीक है। मान लो नॉर्मली किसी भी दो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे स्पेस में रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, इनके बीच की जो दूरी है वो मेजर कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, किसी का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं इन सब चीज़ों की सहायता से। वो कैसे करते हैं वो क्लास 10th में है, तो क्लास 10th का जो लेक्चर आएगा आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।